जय हिंद। मैं चंद्र प्रकाश आप सबों का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जॉब तक वन पे। दोस्तों, एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का कल आंसर की डाल दिया गया और आप सभी लोग अपना अपना देख ही लिए होंगे। टोटल 24 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था। मैं 24 शिफ्टों को हिंदी और इंग्लिश दोनों को अलग अलग कंबाइंड करके उसको कंपाइलेशन आप लोग को टेलीग्राम चैनल जॉब तक वन पे डाल दिया हूँ। आप लोग चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें पूछे गए जीके का क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन है, करेंट अफेयर्स भी है, स्टैटिक्स भी है, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे और आप लोग इसे देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन, एसएससी जीडी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, और एमटीएस जो दिल्ली पुलिस का भी होने वाला है, वो काफी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि देखिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को अलग अलग इस वीडियो में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इससे बेनिफिट ये मिलेगा, ये रहा पेपर आपको। इससे हिंदी वाले हिंदी को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी वाले के लिए अलग वीडियो और इंग्लिश वाले के लिए अलग वीडियो। ये वीडियो इंग्लिश में रहने वाला है, तो आप लोग इंग्लिश वाला लोग ही देखिएगा, और अगर हिंदी वाले भी देखते हैं तो देख सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं क्या किया हूँ, अलग अलग दोनों वीडियो को मैं शूट करने की कोशिश किया हूँ। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में, बाद में हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें मैं पेन भी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि पेन यूज करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए मैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ये ऐसे लिखूँ और फिर यहाँ पे मिटाऊँ, फिर आप लोग को पेज आगे करूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट ही करने की कोशिश करता हूँ, ताकि कम से कम टाइम 5 से 6 मिनट में आपका ये अच्छे से क्वेश्चन आप लोग के पास पहुंच पाएगा। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर्स एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च डैश स्किल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड द बेस्ट डेवलप्ड एडिटेक सोल्यूशन एंड कोर्स टू स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब द नीट 3.0 किया गया दोस्तों। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर सीआईएसएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे ये पूछ सकता है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, या फिर स्किल डेवलपमेंट पूछ देगा तो भी आपका धर्मेंद्र प्रधान होगा। और तीसरा क्वेश्चन तो ये आप लोगों को करेंट अफेयर्स के लिए ये हुई गया, ठीक है। तो आपको इस तरह के भी क्वेश्चन फॉर्मेशन करके पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ पढ़ते हैं तो उस समय ये भी ध्यान रखना है कि इससे क्वेश्चन रिलेटेड और भी कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटीज हैज डेवलप्ड अ सोलर पावर्ड अनमैन्ड ऑटोमेशन सर्वे क्राफ्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ये तो ठीक है अनमैन्ड, और ये जो आ गया अनमैन्ड ऑटोमेशन सर्वे क्राफ्ट। अब पूछेगा कि कौन किया है, तो ये तो आपको पता अभी मिल ही जाएगा, आईआईटी मद्रास ने किया है। तो आप पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे कहिएगा इंडियन पोर्ट्स एंड द आइलैंड वाटर वेज में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो आपको पढ़ते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन पे ध्यान लगाना है, कि अगर ऐसे नहीं ऐसे अगली बार पूछ दे तो आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। व्हिच हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आप पूछ सकता है यहाँ पे एनएचआरसी में फुल फॉर्म में आर का फुल फॉर्म क्या है, एच का फुल फॉर्म क्या है, तो ठीक है, या फिर टोटल का फुल फॉर्म पूछ लीजिएगा। और ये एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि इन 2021-21 के चेयरपर्सन कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा है, तो ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आइए आगे चलते हैं। The state of the matter is made of the ionized gas, which the consist of the balanced mixture of the electron positive ions and the natural particles. What is it? तो ये प्लाज्मा होता है, इसमें दोनों होता है, उदासीन और पॉजिटिव, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, देखिए मैं आपको बोला कि पेन यूज नहीं करूंगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा है, पेन यूज हो ही जाता है। विच प्लेस इज इंडिया इज फॉर फेमस फॉर द सेलिब्रेटिंग ऑफ द दिवा ऑफ देव दीपावली। ये वाराणसी है, तो बहुत ज्यादा अच्छा से मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये, ठीक है। आइए, which of the following is not objective of the microfinance institution in India is देखिए इसमें कौन सा नहीं है, तो ये नहीं पूछ रहा था इम्प्रूविंग ऑफ द क्रेडिट स्कोर ऑफ पुअर, ये नहीं होगा, ठीक है। बाद में अगर मैं बात करूं तो प्रमोशन ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, ये है। अब फिर आपको प्रोबेबिलिटी एलिवेशन भी है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड भी है, क्योंकि आप पैसा दीजिएगा। आपको देखते होंगे गांव में सब लोग जा जाके ये करते रहते हैं, लोग जितने भी नए नए हैं जिनको जॉब नहीं मिला है लगभग, वो सब लोग इसको ज्वाइन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसमें काम करते हैं। बहुत सारे मेरे भी कई सारे फ्रेंड हैं जो बिहार में हैं और इसमें काम करते हैं। कल्याणी अम्मा जो कि बहुत फेमस है, मोहिनी अट्टम के लिए फेमस है। आप लोग को एक काम करना है, कॉमेंट करके बताना है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। When was the microfinance institutions networks MFIN recognized the
recognized by the Reserve Bank of India (RBI) as a India's first self-regulating organizations for the non-banking financial company microfinance institutions NBFC MFISL। कितना लंबा क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन में छोड़ने वाला क्वेश्चन 2014 में अगर नहीं जानते हैं तो छोड़ ही दीजिएगा, ये 2014 हो जाएगा वैसे आंसर। अब आप मारिएगा कर लीजिएगा। When of the first time in the independence India did the government announce 3 annual plans कॉल्ड द प्लान हॉलीडे। ये 3 सालों के लिए किया गया था, एक एक साल का था, 1966 से लेकर 69 तक किया गया था, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। देखिए ये लैंग्वेज पढ़ने से एक क्वेश्चन तो आपको ये आ गया कि सोशल फॉरेस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो ये इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन करना, किसका, फॉरेस्ट का। एक क्वेश्चन तो यहाँ से हो सकता है, लेकिन ये नहीं पूछा, पूछा व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री। इसका नहीं है, तो ट्राइबल जनजातीय वाला नहीं है, रूरल अर्बन और फार्म है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, और अभी तक अगर आपको पता नहीं था तो नोट कर लीजिए और अगले एग्जामिनेशन में जरूर दीजिएगा आंसर, ठीक है। इस एग्जाम में तो आपको छोड़ना ही पड़ता। आगे चलते हैं। वेयर वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर द चार्टर ऑफ द 1774 में पहला किया गया था और ये कोलकाता के अंदर में किया गया था। और इनके जज जो थे वो जज का नाम बताइए, शायद 3 जज थे और तीनों जज का नाम बताइएगा। What is the percentage of the source of the lighting and thrones the electricity of the household in the India as per the census 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है। देखिए ये क्वेश्चन का ये फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा, अगर फैक्ट याद नहीं रहेगा तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। सपोज डैट अगर मान लीजिए कि मैं अगर एग्जामिनेशन में होता तो भी मैं ये नहीं बना पाता, क्योंकि मुझे भी ये फैक्ट याद नहीं है, ठीक है। अब अभी याद, अब शायद आएगा तो बना पाऊंगा, और आप भी अब आएगा तो बना पाओगे। 67.2 है, 67.2% है, ठीक है। जनसंख्या से क्वेश्चन पूछा गया है इसमें काफी सारा। आइए, दी टोटल जनगणना, जनसंख्या नहीं जनगणना, सेंसस मतलब होता है जनगणना। एक और क्वेश्चन आ गया, कहता है टोटल लिटरेसी रेट ऑफ द स्टेट डैश वाज द लोएस्ट। लोएस्ट कह दिया 2011 के अनुसार कह दिया, तो ये बिहार ही हो जाता है और इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये सभी लोग कर लिए होंगे। कहता है एज पर द CMIE डेटा इन द मार्च 2022 व्हाट इज द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये आपका है 8.28% है, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिएगा, एक नोटबुक बना लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टिंग द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, ये कि यूविका जो है 2022 में किया गया, इसरो के द्वारा किया गया। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, मैं भी ये शेयर कर चुका था, आप लोगों को बता चुका था किसी टेस्ट के माध्यम से, ठीक है। तो आप दे सकते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उसे कह रहा है कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द 85, ये है उमेश चंद्र बनर्जी हैं। और आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था कांग्रेस को, ठीक है। और पहले विदेशी जो अध्यक्ष थे जो इस्टेब्लिश करने में योगदान दिए थे, जो ब्रिटेन के थे, उनका क्या नाम था, ठीक है। थोड़ा घुमाकर मैं क्वेश्चन किया हूँ, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। जहाज महल बिल्ट बाय द सुल्तान गयासउद्दीन खिलजी इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश में, ये लोकेटेड है बाबर रोड तुर्क ई बाबरी इन विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज। तुर्किश है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग नए पढ़ना स्टार्ट किए हैं वो सभी लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन मैं लगभग 50 बार अब तक अपने लाइफ में देख चुका हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। सेट में ये टेस्ट के माध्यम से हो, एग्जामिनेशन के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। विच द 11th एडिशन ऑफ द खेल महोत्सव वाज इनोगेटेड एट द सरदार पटेल स्टेडियम इन दी अहमदाबाद। अब देखिए सरदार पटेल स्टेडियम पूछ सकता है कहाँ तक, कह सकते हैं गुजरात में, या फिर पर्टिकुलर प्लेस दे देगा तो अहमदाबाद बोल दीजिएगा। इन मार्च 2022 बाई डैश, तो किनके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा चीज करेक्ट नहीं है। जब आप नंबर पे जाओगे तो यहीं पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, और आप इसी को आंसर कर दोगे। बाद में क्या आपको पता होना चाहिए सभी आप लोग को, ये कमेंट करके बताना है कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल कितने थे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।